अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही टेस्टी देगी हलीम। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। आइए देखिए कैसे बनाएंगे हम। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है, जो ले लिया है हमने 1 पाव, गंदम ले लिया है हमने आधा पाव, चने की दाल आधा पाव, माश की दाल आधा पाव, मूंग की दाल आधा पाव, मसूर की दाल आधा पाव और चावल भी आधा पाव। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद हमें 2 लीटर पानी लेंगे और इसे पूरी रात के लिए भिगो कर रख देंगे हम इन तमाम दालों को। और इसमें हम 1 चाय का चमचा हल्दी भी ऐड करके भिगोएंगे। पूरी रात इसे भिगोने के बाद अब जिस पानी में हमने इन दालों को भिगोया था उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि हमने दालों को पहले से अच्छी तरीके से धो लिया था। फिर इसी पानी में हम 1 लीटर पानी और ऐड करेंगे और इसे ढक कर 2 घंटे के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे दालों को। अब दालें चूँकि पक रही हैं तो हम कोरमा तैयार कर लेते हैं। कोरमा तैयार करने के लिए हमने 1 पाव घी ले लिया है एक पैन में, क्योंकि हलीम में दालों के साथ गोश्त का कोरमा भी डलता है। तो इसलिए हमने 1 पाव घी में 4 दरमियानी साइज़ की प्याज ली और इसे बारीक बारीक कट कर लिया, इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया। फिर हमने इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और 1 किलो हमने गाय का गोश्त लिया है, बोनलेस लिया है हमने, ये याद रहे। फिर 3 खाने के चमचे हमने इसमें पिसी हुई मिर्ची डाली हैं, 4 खाने के चमचे पिसा हुआ धनिया डाला है, 1 चाय का चमचा हल्दी और 1 खाने का चमचा नमक डालकर हम इस कोरमे को पकने के लिए रख देंगे, गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। जब गोश्त गल जाएगा तो हम इसमें 1 पाव के करीब दही ऐड कर देंगे। ये देखिए 2 घंटे बाद गोश्त गल गया है, तो मैंने इसे दही डालकर भी पका लिया है। अब हम इस गोश्त को अच्छे से घोट लेते हैं। मैंने घोटने की मदद से इसे अच्छे से घोट लिया है, जितना इस घोटने की मदद से इसे घोटा जा सकता था। ये अब दालें भी देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह दालें भी तैयार हैं। इन्हें भी मैंने हैंड ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से घोट लिया है। अब जो कोरमा मैंने घोटा है, तैयार करा है, वो कोरमा हम इस हलीम में ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे भी हम दालों के साथ कोरमे को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम इसे हैंड बीटर या हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। इसे जितना ज़्यादा हम ब्लेंड करेंगे उतना ज़्यादा हलीम अच्छी लगेगी, इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। ये देखिए ये देखिए अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर मौजूद नहीं है तो आप किसी भी घोटने के हेल्प से इसे अच्छे से घोटते जाएं। बस वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसमें थोड़ी देर में पकेगी। और अगर आपके पास ब्लेंडर मौजूद नहीं है तो फिर आप जूसर जो हमारे पास घर में अवेलेबल होते हैं उसमें, उस जग में आप इसे ठंडा करने के बाद और जो है अच्छे से ब्लेंड कर लें तो उसमें ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। आइए अब कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो हमने इसमें 1 खाने का चमचा जायफल जावित्री का पाउडर, 1 खाने का चमचा गरम मसाला, 1 खाने का चमचा पिसी हुई ज़ीरा और 3 खाने के चमचे चाट मसाला ऐड करके और इसमें हमने 2 गिलास पानी डाला और अब हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए आइए अब हम इसका भगार तैयार कर लेते हैं, यानी कि तड़का। तो हमने मज़ीद 1 पाव घी लिया और उसमें हमने 3 से 4 अदद प्याज ली। प्याज जब गोल्डन हो गई तो हमने इस तरीके से तड़का डाल दिया और आइए इसे गार्निश करते हैं। इसे हम अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे और तली हुई प्याज से और नींबू डालकर सर्व कीजिए और बस।